अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं वलो अरादू, वलो और अगर, अरादू वो निकलने का इरादा करते, इससे मुराद मुनाफिकीन यानी वो लोग जिन्होंने अल्लाह के नबी से बगैर किसी उज़र के जहाद में ना जाने की इजाज़त ले ली। अब इस आयत में अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं वलो अरादू, यानी अगर वो इरादा करते अल खुरूजा निकलने का, जंग के लिए, ला आदू तो ज़रूर वो तैयारी करते, लाहू उस जंग के लिए, उद्दतन तैयारी करना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर इनके दिल में ये इरादा होता कि वो जंग में जाएंगे तो वह ज़रूर इस जंग के लिए तैयारी करते, लेकिन उन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की, बल्कि बहाने बनाकर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले ली ताकि वो जहाद में ना जाएं। वलाकिन लेकिन कारिहल्लाहु, कारिहा नापसंद समझा, अल्लाहु अल्लाह ताला ने, अम्बियासहुम इनका उठना, यानी अल्लाह ताला को ही ये पसंद नहीं था कि वो जहाद में जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में इल्म रखते थे। अल्लाह ताला ये बात जानते थे कि ये मुनाफिकीन जो है ये मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने उनका जहाद में जाना नापसंद समझा। फसब्बतहुम, बस ज़मीन की तरफ लगा दिया उनको, यानी अल्लाह ताला ने ही उनको हिलने नहीं दिया। वकीला और कहा गया आकुदू बैठे रहो, माल कायदीन बैठे रहने वालों के साथ। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं लो खाराजू, लो अगर, खाराजू वो निकलते, यानी ये मुनाफिक अगर जंग के लिए निकलते, फीकुम तुम्हारे साथ, माजादुकुम ना वो ज़्यादा करते तुमको, इल्ला मगर खबालन नुकसान में ही, यानी अगर ये मुनाफिकीन मुसलमानों के साथ चले भी जाते तो सिर्फ ये मुसलमानों के लिए मुश्किलात ही पैदा करते, यानी मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाते। वाला औज़ाऊ और हमेशा वो रहते हैं, वाला औज़ाऊ यानी हमेशा वो दौड़े रहते हैं, खिलालकुम तुम्हारे दरमियान, यानी फितने पैदा करने के लिए, यानी चुगलखोरी करके मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाते हैं, मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं या बगूनकुम, तलाश करते हैं तुम्हारे बारे में, अलफितना था फितना, यानी इससे मुराद यही है कि मुसलमानों के इत्तेहाद को ख़त्म करना चाहते हैं अपने चुगलखोरी की आदत की वजह से। वाफ़ीकुम और तुम्हारे दरमियान, इससे मुराद मुसलमान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुसलमानों तुम्हारे दरमियान, सम्माऊना जसूस हैं, लाहुम उनके, यानी सम्माउन का मतलब सुनने वाले हैं, लाहुम उनको, कि मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग हैं जो इनकी बातें सुनते हैं, यानी मुसलमानों की बातें जाकर मुनाफिकीन को बताते हैं, यानी जसूसी करते हैं। वल्लाहु, अल्लाह ताला, अलीम जानता है, बिज़ालिमीना ज़ालिमों को। लक़द अलबत्ता तहकीक, अब तगवुल फितना था, अब तगु तलाश करना चाहा, अलफितना था फितना, मिन कबलू इससे पहले, यानी अब तगावू से मराद मुनाफिकीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तगाउल फितना था कि उन्होंने तलाश करना चाहा, फितना मिन कबलू इससे पहले, यानी इससे पहले भी उन्होंने मुसलमानों के दरमियान फितना फैलाना चाहा। वकल्लबू और उल्ट कर दिए, लाका आपके लिए, अल अमूरा मामलात, यानी जिस तरह जंग बदर के मौका पर जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो इन मुनाफिकीन को बुरा लगा, इसी तरह जंग उहद के मौका पर वो मुसलमानों को छोड़कर वापस आ गए ताकि मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाए, यानी वकल्लबू लाकल अमूरा, वकल्लबू और उल्ट पुल्ट कर दिए, यानी बिगाड़ दिए, लाका आपके लिए, अल अमूरा मामलात, हत्ता यहाँ तक कि जा अल हक्कू आ गया हक, यानी यहाँ तक कि पूरा जजीरा अरब मुसलमान हो गया। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी ये कोशिशें इनके किसी भी काम नहीं आई, यानी वो ये चाहते थे कि मुसलमानों को नुकसान पहुँचे, मुसलमान पीछे की तरफ जाए, यानी मुसलमान
मुसलमानों को शिकस्त मिले। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी ये कोशिशें इनके किसी भी काम नहीं आई, हत्ता यहाँ तक कि जा अल हक़्क़ु, आ गया हक़, व ज़ाहरा, और गालिब हो गया अमरुल्लाही, अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला का मामला। वहुम, और वो कारिहूना, इसको नापसंद समझते हैं। व मिनहुम, और उनमें से मान कुछ ऐसे हैं, यकूलू, जो कहते हैं, ईज़न ली, इजाज़त दे मुझको, यानी ईज़न ली, इजाज़त दे मुझको, वला तफ्तिनी, और ना मुझे फितना में डाल, यानी इससे मुराद मुनाफिकीन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुनाफिकों में कुछ ऐसे हैं जो बगैर उज़र के ही इजाज़त चाहते हैं जंग में ना जाने के लिए, यानी वो कहते हैं वला तफ्तिनी, मुझे फितना में ना डाल, यानी यहाँ पर बाज़ ने तो फितना से मुराद गुनाह लिया है, यानी वो अल्लाह के नबी से इजाज़त चाहते थे कि वो जंग में ना जाए, और साथ में ये भी कहते थे कि नबी हमें इजाज़त दे दे, क्योंकि अगर हम तेरी इजाज़त के बगैर रुकेंगे तो हम गुनाह करेंगे, यानी वला तफ्तिनी, और ना मुझे फितना में डाल। या फिर बाज़ ने तफ्तिनी से मुराद ये लिया है हलाकत, यानी वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इजाज़त दे दे कि हम जंग में ना जाएं, यानी हम हलाकत में ना पड़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं अला, खबरदार, फिल फितनाती, फितना में साकातू, वो गिरे हुए हैं, यानी उन्होंने जो इजाज़त ले ली जहाद में ना जाने की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये पहले ही फितने में पड़ चुके हैं, यानी पहले ही हलाकत की तरफ जा चुके हैं। और बाज़ ने इससे मुराद जुद बिन कैस मुनाफ़िक़ को लिया है, यानी उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे जंग में साथ ना लेकर जाएं, क्योंकि मैं रूम की औरतों को देखकर सब्र नहीं कर सकूँगा। तो इस पर अल्लाह के नबी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उसे इजाज़त दे दी जंग में ना जाने की, यानी वला तफ्तिनी, मुझे हलाकत में ना डाल। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अला फिल फितनाती साकातू, खबरदार कि वो फितने में गिर पड़े हैं। वइन्ना, और बेशक जहन्नमा, जहन्नम जो है, लमुहीतुन, घेरे हुए है, बिल काफिरीना, काफिरों को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे मुनाफिकीन को जहन्नम घेरे में लेने वाली है, यानी जो बिला उज़र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहाने तराश कर जंग में ना जाने की इजाज़त लेते हैं। तो ऐसे लोग हैं जो पहले ही फितने में गिर चुके हैं, यानी हलाकत की तरफ जा चुके हैं, और ऐसे मुनाफिकीन का ठिकाना जो है वो सिर्फ जहन्नम ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।